अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? जी हाँ, मैं बताऊँ। अच्छा सर, मैंने जो है आपका कोर्स काफ़ी टाइम से ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं देखता रहता हूँ। असल में हमारा जो फिज़िकली जो काम है, वो कुरान मजीद के बॉक्स वगैरह इसका काम है ना, कुरान मजीद के बॉक्स और उसके रहल और उसके जना पूरा सेट भी करके बेचते हैं कुरान मजीद का भी। तो अच्छा। हम तो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया है। तो मैंने उसका जो है शॉपिफाई से स्टोर वगैरह बनाया और जो है एड वगैरह सीबीयू कैंपेन चलाई थी। तो लेकिन एड भी हमने तकरीबन 6 से 7 क्रिएटिव अलग अलग बनाए थे। तो हुँ, एड चलाया तो 1,000 रुपये बजट का लगाया मैंने। तो 5-6 दिन मेरा एड चला, लेकिन उससे इम्प्रेशन तो आते, लेकिन उससे डायरेक्ट सेल नहीं आई। 3-4 लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे आए वेबसाइट के हुँ। थ्रू शॉपिफाई। लेकिन इसका क्या इशू हो सकता है, मुझे थोड़ा गाइड कर दें। वेबसाइट आपकी और शॉप शॉपिफ़ाई पे है जी जी शॉपिफाई पे बनाई। और आपके क्रिएटिव आपने बनाए थे उसपे या इमेजेस जी बने थे? नहीं नहीं, फेस टू फेस बनाया था हमने वीडियो। आपने जिस तरह कहा था ना, फेस टू फेस बनाने, हुँ। आपने अलग अलग हुक स्टेटमेंट के साथ, हुक के साथ। आप तो अपनी हमने प्रोडक्ट दिखा सकते हो या उसका कोई लिंक दे सकते हो? मैं इसको ओपन करके देख लूँ अभी। आप सर्च कर लें, डिवाइन नेस्ट, DIVI सर्च करें। DIVI NE आगे NEST PK पीके डॉट कॉम। अच्छा pk.com। PK.com। आप सामने स्क्रीन पे भी खोल लें, सबके सामने मसला है। हुँ। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ? हाँ, मसला नहीं। हाँ, ठीक है। मैं अच्छा, स्क्रीन ये शेयर जो है कर ना, दूँ। अभी ये सिर्फ बहुत लिमिटेड, हमने इसके अंदर बहुत वैरायटी है हमारे पास जो है ना। और भी किस्म के आपने दूसरे आपने देखा होंगे एड्स चलते हैं, प्लास्टिक के ऊपर से होते हैं। हुँ, 8-9 हज़ार के सेल हो रहे हैं, तो वो भी, उसके अंदर भी हमारे पास बड़ी वैरायटी है उसके ऊपर भी। अच्छा, ठीक हो गया। चलें ठीक है। आपकी वेबसाइट ये शॉपिफ़ाई पे बनी हुई है, ऐसे ही है? जी जी। ठीक है और इसको मैं देखता हूँ। इसके इसके क्रिएटिव वगैरह कहाँ पे हैं? अभी चलते क्रिएटिव हैं कि तो अभी बंद मेरे किए हैं पास आपने? है। अभी तो नहीं चलाया, क्योंकि मैं बस मसल में मसरूफ हो गया था पेपर्स में। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ठीक मसरूफ हो है, गया ठीक था। है। मैं तो अभी इंशाल्लाह फ्री हूँ। हाँ, सही है, सही है, सही है। हुँ, ये तो एक तरह का गिफ्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है। जी जी, गिफ्टिंग आइटम है, शादी ब्याह पर हो गया, उम्र हुँ, पे, इस तरह जितने भी सारे कुरान मजीद। सही है, ठीक है। क्रिएटिव भी सारे वीडियोस में बनाए आप थे, जिस लोगों को तरह। कहाँ पे लैंड करवा रहे हो कस्टमर्स को? होम पेज पे? नहीं नहीं, वो प्रोडक्ट के जो जिसका ऐड लगाते थे, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे हाँ, ही लाते थे। किसके आपने ऐड चलाए अभी तक इनमें से? ये रेड वाले के भी चलाए थे। इसके? और जी, इसके भी चलाए। नीचे आप आएंगे काबा 1 बॉक्स मिनट। करके। ठीक है, यहाँ पे कलर रेड है और कलर ब्राउन है। ठीक है और इसकी प्राइस है 2200। ठीक है डिलीवरी के साथ है और ये। ये बॉक्स और बॉक्स के साथ पौने पाँच अगर लेंगे तो 3399। ठीक है। इसके पैसे जो है, मैं प्राइस का मसला नहीं, हम थोड़ा और भी कम कर देंगे, वो तो हम्म उसमें प्राइस का इतना आप इशू मुझे नहीं ये है। बताओ कि आपने ये जो कैटेगरी फाइनल की है इसको आप पहले ही कर रहे हो? नहीं नहीं, आपका कोर्स असल में अच्छा ये नहीं जो नहीं मैं वैसे हमारा मैं पूछ रहा हूँ कि आपका फिजिकली बात का ऐसा होता है कि आपकी फिजिकली शॉप होती है इस चीज़ की फिर आपने उसको ऑनलाइन लेके आए। नहीं नहीं, फिजिकली हमारी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है इसकी पूरी। 40 साल पुराना काम है हमारा, नाना अच्छा वगैरह, मामू वगैरह। ठीक ये है। फिजिकली हम सप्लायर, तो ये सदर में कराची में होते हैं ना बेसिकली। तो हम्म। कराची के अंदर जितने लाइट हाउस, ये जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट है, सही ताज है कंपनी वाले, सही है सही है। यहाँ पर जाता है। बाकी यहाँ से बाहर भी जाता है। बाकी हम्म कराची के अंदर ओवरऑल जितनी भी मार्केट है, हम्म यहाँ सारा ही होलसेल में जाते आप हैं। मुझे ये बताओ एक आम बंदे को मैं अगर मार्केट जाता हूँ कराची की सदर मार्केट जाता हूँ वहां से यही पूरा सेट लेता हूँ तो मुझे कितने का मिलेगा वहां से? कराची के अंदर अगर ये वाला बॉक्स आप लेने जाएंगे ना, इसके अंदर अगर मैं तकरीबन 2,500-3,000 तक का सेलर सेंड करते हैं, 2,500-3,000। 2,500-3,000 का सेल करते हैं? असल में सर, हमें मसला ये आता है कि डिलीवरी के अंदर ना इसका वेट बढ़ रहा है, तो 500-600 रुपए हाँ। इसकी डिलीवरी कॉस्ट आ रही है। हम्म।
ठीक है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा, लेकिन इसको भी मैं 2000 के अंदर इसके रेट भी ला सकता हूँ कुरान मजीद के साथ भी, इसका ठीक मसला है। नहीं है। लेकिन इसके अंदर इस वाले वेरिएंट के अंदर रहल नहीं है, आप दूसरा वाला खोलें उसके अंदर रहल भी होगी, अच्छा, एक हाँ, हाँ, खोलें ना, ठीक है। उसके साथ वेट तो 2 किलो से ऊपर चले जाता है। अब 2 किलो से ऊपर वो 600 रुपये तक चले जाते हैं। ये वाला व्हाइट वाला खोल लें, कोई रहल वाला ये जो वाला? नजर आ रहा है ना। ये वाला? जी जी, जी जी, ये खोल लें। इसके साथ रहल भी, अब आप कुरान मजीद भी इसके साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है। सर ये हमें जो बॉक्स और रहल जो पड़ता है ना, तकरीबन बॉक्स जो है, अगर ये तुर्किश वाला इसको कहते हैं, तुर्किश हुँ, कपड़े पे, तो ये अच्छा। तकरीबन 800 रुपये तक का पड़ता है, ये रहल 400 रुपये की, हुँ, और कुरान मजीद 700 रुपये तक का सादा वाला मिलता है, हुँ, ठीक है, ठीक है, और इसकी 300 रुपये की बाइंडिंग होती है। तो ये ठीक। ओवरऑल 2000 तक कुछ, 2200 इस तरह का पड़ता है हमें। 2200 का आपको आपको पड़ता है? तकरीबन इतने ही बन जाते हैं पैसे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये वाला, इसके हुँ, इसके अलावा दूसरे वाले भी हैं कुछ ऐसे हैं, जैसे हुँ, आपने जो पहले रेड वाला खोला था ना, वो अगर खाली बॉक्स हुँ, वो हुँ, 600 रुपये का बनता है। फिर उसके साथ कुरान मजीद के ऊपर डिपेंड करता है, कुरान मजीद सादा वाला जो है मार्केट से होलसेल पे 600 रुपये का मिलता है, तो हुँ, उसके ऊपर 300 रुपये की सही है। बाइंडिंग हो जाती है, आप मुझे ये बताओ कपड़ा दे। कि अभी कोई और बंदा है जो इस पे काम कर रहा है, इस सर कैटेगरी पे? ऐड तो इतने चलते हैं, असल में हमारा जैसा बॉक्स है अभी इस वाले पे नहीं है, लेकिन वो प्लास्टिक वाले बॉक्स दूसरे चल रहे हैं, वो भी हम हुँ। बना सकते हैं। वो तकरीबन 8-8 9 9 हज़ार के डिफरेंट पेज चल रहे हैं, और काफी टाइम से ऐड चलते हैं उनके। इसमें कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो जिसकी सेलिंग प्राइस 2500 के करीब आ जाए? सर वो इस नहीं, तरह हम मतलब पच्चीस ज़ाहिर सौ बात दो है कि हजार के इसकी अंदर तो ही। प्राइस ही काफ़ी ज़्यादा आपको बनाने में इतनी कॉस्ट बन रही है। तो मैं मतलब कहने का ये ठीक है, आपकी वेबसाइट पे ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आपकी जी जी कैटेगरी के अंदर एक ऐसी चीज़ से आप स्टार्ट लाज़मी करें जिसमें जिसकी प्राइस रेंज जो है ना वो 2000 2500 के करीब रेंज हो, उसको लोग जल्दी परचेज़ करते हैं, ठीक है? और सर, उसकी वजह अभी से मैं, जो बंदा आपकी वेबसाइट पे लैंड होगा ना, तो वो चाहे उसको ये अच्छा लगता है तो वो ये परचेज़ कर लेगा। अगर उसका वो देखेगा बजट कौन-सा है उसका, ठीक है? तो आप ठीक उसको ठीक कलेक्शन पेज पे लैंड करवा लें चाहे। ठीक ठीक है, सर, आप वो कैटलॉग असल पे में, उसको लैंड करवाएं, आप उसको होम पेज पे लैंड करवाएं अपने कस्टमर्स को। ये देखें, ये कैटलॉग है ना, आप कैटलॉग जी पे जी लैंड करवाएं कस्टमर्स को। यहाँ पे वो देखें, ये 2200 की भी है, ये भी 2300 है। अब उसने अगर ज़्यादा अच्छा गिफ्ट करना है तो ठीक है, और भी ऑप्शन ऑप्शन उसको मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। जी। तो असल इसमें में सर, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसके रेट बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ कोई हाँ, बॉक्स लेना चाहेगा, वो 1500 तक का, 1800 तक का पड़ेगा। मेरे इसी हिसाब तरह से ना आप अगर कस्टमर्स ये को लैंड जो, करवाओ यहाँ पे, कैटलॉग पेज पे लैंड करवाओ। और अपना लोगो जो है ना, ये आपका मेन मेन्यू जो है ना, ये सही नहीं है ऊपर जो ये मेन मेन्यू है ना, इसको उठा के आप साइड पे करें, ठीक है। जी ये अपना लोगो, ये एक लाइन के अंदर सब कुछ आना चाहिए। ये ठीक काफ़ी जगह जो है ना इसने कवर कर ली हुई है, इसको आप चेंज करें। ये आपके ऊपर जो लोगो है ना, ठीक ठीक लोगो चाहे ठीक साइड पे कर दें, ठीक है। ये आपका मेन्यू जो है वो सेंटर में आ जाए, या फिर मेन्यू इस साइड पे आ जाए, लोगो आपका सेंटर में रहे। इसकी सेटिंग आपको, ये आपकी डॉन थीम है, जी डॉन ही है जी ना आपकी थीम? जी जी जी। हाँ, बस इसको थोड़ा सा सेट कर लें, ताकि कस्टमर्स को लैंड जैसे ही करें। मोबाइल व्यू कैसा है इसका? मोबाइल व्यू भी सर ऐसे ही सेम आएगा। यहाँ देखिए ना, ऊपर काफ़ी जगह उसने ना वो घेर ली हुई है आपके मेन्यू ने। इसको थोड़ा सा कम करें इसको, ठीक है। इसकी विड्थ कम होगी, विड्थ कम हाँ, होगी। इसकी सेटिंग से आप जाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी ठीक। मोबाइल एक्सपीरियंस भी अच्छा है इसका। बस आप मेरे ख्याल से क्रिएटिव पे थोड़ा सा मुझे शेयर करें, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके क्रिएटिव कैसे हैं। और फिर सर वो इस जैसे हमने डिफरेंट एंगल पे बनाई है, घर में बैठ के जो हमारा जो है ना एक ऑफिस टाइप का लुक बनाया था, हम्म, इस तरह बनाइए। और एक आध नशीद चला के थोड़ा उसके अंदर हुक स्टेटमेंट दे के डिफरेंट कुरान मजीद इस तरह यूज होते हैं आजकल, हम्म, इसकी वजह से ड्रेस वगैरह इस तरह हुक बना सही के है, अच्छी तरह चलाए थे। सही है। अच्छा हुज़ैफ़ा, आपकी ये कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है। दूसरा प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जी जी और तीसरा ये है कि आपकी जो प्राइस रेंज मुझे लगता है ठीक है, मुनासिब है। और चौथा यहाँ पे गिफ्ट एंगल बहुत अच्छा बन रहा है। और ओवरऑल बहुत अच्छी जी जी कैटेगरी। सिर्फ इसका वेट थोड़ा जो ज़्यादा बन रहा है ना, जी इस जी, पे थोड़ा वेट सा ज्यादा हो। देखना पड़ेगा आपको। अभी इसकी शिपिंग चार्जेस क्या हैं आपके?
सर वो वही वेट के ऊपर डिपेंड करता है। असल में खाली बॉक्स का 1 केजी के अंदर आ जाता है, जैसे ही हम्म। उसके अंदर चीजें होती हैं तो वो 2 केजी से ऊपर चले नहीं, जाता है। आप वेट के हिसाब से शिपिंग चार्जेस रखे हुए हैं आप, ये अपने अपने फ्लैट रेट है आपका शिपिंग चार्जेस? नहीं, हम तो किसी से नहीं ले रहे हैं, हम तो इसी में ऐड किए हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर ये ऐड है। जी जी, ऐड है। डिलीवरी फ्री है? डिलीवरी फ्री की फ्री है वो तो। सही है, सही है, सही है। चलें, ठीक अच्छा है। सर, इसके इसके अंदर देखें, ये रेट आपको अभी नजर आ रहा है ना, ये इसके कम भी कर सकता हूँ, लेकिन असल वो है कि थोड़ा सेलिंग की तरफ हम्म। हो ना। वैसे कोई मसला नहीं है हमारे पास। इशू है असल में, मैं ये भी सोच रहा था कि अभी जो है मैं सिर्फ कुरान मजीद के जो हम बाइंडिंग करवाते हैं उसका गिफ्टिंग की तरफ कोई एंगल बनाऊं, और रहल का भी बच्चों के लिए, जैसा रहल जैसे पुरानी यूज होती है, अब हमारे हम्म। पास जो नई स्टाइलिश किस्म की रहल है, तो इस तरह ठीक के है। भी एंगल, ताकि वो वो जो कस्टमर को 1,000 के अंदर लगे, 900, 850, तो वो शायद बिकने के चांसेस ज्यादा अच्छे हो। नहीं नहीं भाई, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी आपकी है। और अगर आपका बैकग्राउंड भी यही है तो मेरे ख्याल से आपको इसको करना चाहिए। और इस पे थोड़ा सा आपको काम मजीद करना पड़ेगा। इस पे थोड़ी सी रिसर्च ये करें आपके, इसमें कितने लोग और हैं जो काम कर रहे हैं और उनकी बेचने का स्टाइल क्या है, वो कैसे सेल कर रहे हैं। बस सर इसमें आप एक लिस्ट बना के मेरे साथ शेयर तो करें जरा। मैं फिर इसको देखता हूँ कि इसमें सर मजीद आपको क्या किस हो सकता तरह है। शेयर कर सकता हूँ? वो नंबर पे तो बहुत रिप्लाई नहीं आते, वो जो आपका आप नंबर मुझे हमें ईमेल मिला। करें ना। सब लोग मुझे जी, ईमेल करते ईमेल हैं, अभी आप। मेरी ईमेल पे काफ़ी लोगों के साथ बात होती है। या फिर आप कौन से नंबर पे कांटेक्ट करें, 0329 वाले नंबर पे? जिस पे हमने कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की थी ना, हाँ बस ठीक है, मुझे। उस पर आप मैसेज छोड़ो आप। एक रिमाइंडर का मैसेज छोड़ दिया करो ना। असल में मैसेज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, अगर आप उसमें हाँ, मैसेज वो आपने सही छोड़ बात दिया। है वो तो। काफ़ी लोग होते हैं जो अस्सलाम वालेकुम कह के बस चले जाते हैं, अब उनको रिप्लाई तो नहीं मैं कर सकता हूँ। पूरी आपने बात करनी है, क्या है, क्या टॉपिक क्या है, पूरा डिस्कस करें, फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो ठीक हेलो हाउ आर यू, तो इसके मैं नहीं जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप एक दफ़ा, अगर ठीक मैं ठीक। आपने मैसेज किया हुआ है तो आप एक दफ़ा मुझे रिमाइंडर का मैसेज करो, फिर मैं उसमें रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। सर काइंडली आप मुझे एक बार नंबर लिखवा देगा ताकि। आप चलें यहाँ पे मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक है। चलिए। थैंक यू। ओके, ओके। अच्छा, आगे आ जाए। मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसी हो उमर, ठीक हो? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने ना वो प्रोडक्ट, क्योंकि वो सीजनल थी तो मैं सीजन की वाइज ना कोई और प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो प्रोडक्ट सीज़न आपका रिसर्च में चेंज हो अभी गया, आपने मेरे ख्याल से काम नहीं किया। मैंने बोला था कि आपका सीज़न चेंज हो रहा है तो आप उस पर जल्दी काम करो। कोई सेल उस पर उठाई है, कोई नहीं? ये कंपेन भी नहीं चलाई है आपने? सर मैंने कंपेन चलाई थी, लेकिन क्योंकि मेटा ने पहले थोड़ा सा लर्निंग में जाना था पिक्चर में, तो मुझे उधर से सेल नहीं है, लेकिन जो सामान था ना वो मैंने भेज दिया है किसी ना किसी यार तरीके से। लर्निंग पे तो क्या, लर्निंग पे आना उसने। मैं एक मिनट ठहरो, सर मैं मैं डिटेल्स देखता हूँ। दरअसल मैं क्लाइंट्स के काम में मसरूफ रहा, तो वो जिस तरह से ना हाँ बस मैं आप नहीं इतना मसरूफ़ कर हो। पाया। सही है, सही है, ठीक हो गया। मैं मान तो इसमें है मेरा, लेकिन मैं अब इसको एडमिट करता हूँ। अच्छा सर, मैं अब दूसरा एक नई प्रोडक्ट में आना चाह रहा हूँ, वो भी लर्निंग जा रही है, और मेरा ना एक आइडिया है। तो जो प्रोडक्ट वाइज कह सकते हैं, मैं अगर पूछना चाहता हूँ ग्रुप में अगर कोई फैसलाबाद से है या इधर अभी। आप ग्रुप में पूछना ना, यहाँ पे अभी अच्छा इतने लोग तो नहीं है। सर, मैं ना ये सोच रहा हूँ कि आगे रमजान आ रहा है, तो ऐसा ना हो मैं जो फ्रोजन आइटम्स होती हैं, रोल, समोसी, चिप्स, ये मैं हम्म। इनके पैकेट्स बना के, बंडल्स बना के सेल करूँ। यार आप फ्रोजन, मेरी बात सुनो, ठीक है, अच्छी चीज़ है। और ये फ्रोजन आइटम जो है ना वो आपकी सिटी के अंदर आपने सेल करना है तो ठीक है। ये स्टार्ट करने के ये हवाले से सिटी के अंदर ही। एक जो सीज़न एक तरह का है ना, सीज़न के अंदर एक चीज़ को स्टार्ट किया जाए, ये है तो सीजनल तो चीज़ नहीं है। लेकिन एक जब इसका सीज़न आया हुआ है उसमें स्टार्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म चलने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे रमज़ान का महीना स्टार्ट होने लगा है तो यहाँ पे एक कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एकदम से। काफ़ी लोग यही चीज़ें सेल करना शुरू कर देते हैं। तो मैं सर आपको मैंने इसमें बोलता हूँ, थोड़ी सी आप जिस सीज़नल की इस तरफ तरीके क्यों से जाते हो? है। हर चीज़ को आप सीज़नल की तरफ जाते हो कि मैं सर ये कर लूँ, सर मैं इस इसका वजह सीज़न से, पूरा क्योंकि हो जाए। मुझे पता है अगर ब्रांड के साथ मैं मुकम्मल शुरू करूंगा ना, तो हम्म। मुझे उसमें ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं अभी जरा फाइनेंशियल कंडीशन या इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि देखो फैमिली के अलावा उमर, मेरी मैं। आप बात समझो, मेरी मेरी बात सुनो। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप बिजी होते हो। और अगर आप कोई सीजनल प्रोडक्ट में जाओगे ना तो आप हमेशा उस प्रोडक्ट हंटिंग में फंसे रहोगे। फिर आप चेंज हम्म करोगे, सीजन खत्म हो गया, अब दोबारा नई प्रोडक्ट में जाना है जी। अब मैं क्या सेल करूं? तो आपके पास टाइम वैसे ही नहीं होता, आप ऑलरेडी काफ़ी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ऐसी कैटेगरी से स्टार्ट करो, एक ऐसी नीश से स्टार्ट करो जो एक जो सीजनल नल नहीं है, ठीक है, उसका कोई सीजन नहीं है, वो आपने एक दफ़ा फाइनल कर लिया, बस उसको आप सेल कर रहे हो, बस चलता जा रहा है वो, ठीक है। हम्म हम्म। तो वो आपके लिए आपका टाइम
ज़्यादा नहीं लेगी उस वो प्रोडक्ट। हाँ, मैंने शुरू एक में टाइम ऑनलाइन लेगी, ही एक दफ़ा प्रोडक्ट को ढूँढने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोडक्ट रिसर्च में थोड़ा टाइम लगेगा, जी फिर मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। मैंने सर एक ऑनलाइन ही एक टीचर हैं तो उन्होंने एक का बताया था कि जो एक इसमें पर्सनल ब्रांड भी बन सकता है वो है पोस्टर करेक्टर। तो हाँ उसके जी, हवाले से कुछ आप क्या कह सकते हैं क्योंकि पोस्टर वो करेक्टर पूरा मुकम्मल मैं आपको 1 ब्रांडिंग भी मिनट हो ठहरें, मैं सकती स्क्रीन है। शेयर करता हूँ आपको, 1 मिनट। अभी यहाँ पे देखें एक स्टोर खुला हुआ है डाइवर्सिटी का। इस स्टोर ने पाकिस्तान में वो सबसे ज़्यादा पोस्टर करेक्टर सेल किया है, बहुत ज़्यादा सेल किया है, ठीक है। हम्म और ज़ाहिर बात है, अब पाकिस्तान में इतनी बड़ी ऑडियंस है जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करती है, और बैठ बैठ के लोगों का वाकई कमर दर्द, कभी उनका टेल बोन का इशू, कभी क्या इशू, नेक पेन, तो शोल्डर पेन, ये मसले उनके चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है, लेकिन इसमें आपको कोई विनर ढूंढना पड़ेगा, प्रोडक्ट कोई ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो पोस्टर करेक्टर में काफ़ी लोग और भी यहाँ पे ना, मेरे ख्याल से प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही। सर दो तीन तरह के मैंने देखे हैं ऑनलाइन। मैं ये चाह रहा हाँ। हूँ कि जैसे आपने बताया हो ना स्ट्रेटजी के उनसे एक एक मंगवा लें और हम्म। देखें कि अपना क्या यूएसपी निकल सकती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मंगवा के वेंडर को अच्छी तरीके अगर मैं इसमें फिर आऊंगा ना मैं मुकम्मल तरीके से आऊंगा कोई अपना नया जैसे कह सही है, सकते हैं ये कैटेगरी वो अच्छी है, करवाऊंगा कि नया इस पे जा डिजाइन सकते हैं। बनवाऊंगा इस तरीके से कि जो हाँ। ना जेन्युइन फील हो। मैंने उनके रिव्यूज भी कस्टमर के पढ़े हैं, कोई कह रहे हैं कि नहीं यार फायदा नहीं देता, हम्म किसी का कुछ इशू हुआ किसी का कुछ। हम्म तो हम्म। अगर फिर मैं जाऊंगा तो मैं मुकम्मल वे में इसको जाऊंगा। ये बहुत मुझे अच्छी सिर्फ चीज़ है, पूछना अगर आपने रिव्यूज़ इस देखे ना तरीके से किसी मैंने पोस्टर करेक्टर जी के, जब रिव्यूज़ देखते हो तो फिर आपको आइडिया होता है कि भाई ये लोगों के एक्चुअल में पेन पॉइंट है क्या, लोग हम्म अगर उसको रिकमेंड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर लोग उसके बारे में बोलें कि भाई ये नहीं सही नहीं है, तो उनको इशू क्या आ रहा है। तो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही आप उसको आइडेंटिफाई करो और ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो जिसके अंदर वो वाकई वो मसला हल हो रहा है, ठीक है, जो लोगों का पेन हम्म। पॉइंट है असल में। तो कैटेगरी ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, अगर आपने जाना है, इसमें कोई सीज़न नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसमें जा सकते हो, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कौन सी मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन है, मुख्तलिफ़ वेरिएशंस है, मुख्तलिफ़ प्राइस तब रेंज मैं है। वही ना अपना एक यूनिक डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना और उसी में कुछ वेरिएंट जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज एज के हिसाब से वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो अगर सिर्फ फिर वो मेरी कैटेगरी कह सकते हैं कि हेल्थ में ही कुछ कह सकते हैं बन सकती है कि उसी तरह की मैं और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करूँ हाँ जैसे बिल्कुल। घुटने में दर्द है तो उसका क्या है इस तरीके से। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही। ये हो सकता है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, ठीक हो गया, बेस्ट ऑफ लक, आप करो स्टार्ट, और मुझे लाजमी बताना कि आपने फाइनल और किया है। सर इसमें मुझे एक और भी था मुझे भी सर नंबर चाहिए था नहीं है मुझे काफी मुश्किल होती है। तो अच्छा अच्छा ठीक है, दूसरी ये थी कि मैं करता हूँ, मैं आपको बताता जी हूँ, ठीक है। और अच्छा, और दूसरा दूसरा ये ना था कि हाँ बोलो। जी सर जी जी, जी बोलो बताएं बोलो। बताएं। मैं नहीं, मैं वो बात करने लगा था, आप बताओ क्या कह रहे हो। मैं इसमें ये कह रहा था कि क्योंकि मैं अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हुआ तो मुझे घर वालों को सपोर्ट करने के लिए ना कभी किसी ये प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो अगर वो हाँ। एक मंथ में 2 मंथ में बाद नहीं पेमेंट आएगी ना तो जरा आप समझ सकते हैं कि फैमिली की समझ माइंड गया। सेट किस तरह से हो सकता है। ठीक तो है। वो कह रहे हैं कि नहीं आप अपनी मुझे सीवी बना के दो आपको किसी ना हम मिल में लगवाते हैं। हम्म। तो मैं उसमें भी एग्री मैंने कहा मैं फ्री टाइम में ये कर लिया करूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर विजन तो है मुझे स्ट्रेटेजी भी आती है करनी लेकिन वो फिर ये भी थोड़ी हम्म। इसमें कश्मकश में नहीं, तो ज़ाहिर इसमें बात है, कोई देखें वो नहीं दे पाऊंगा। एक सपोर्ट होनी चाहिए फैमिली के लिए। अब ज़ाहिर बात है, अगर आपके पास हम्म इतना बजट नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के यही करना शुरू करते हो, तो ज़ाहिर बात है फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप, ठीक है, कहीं पे जॉब भी अगर कर रहे हैं ना कोई, तो फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, या फिर आपका किचन इनकम का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम्म। किचन इनकम आपकी सेटल है, फिर आपको आइडियाज़ भी आपको आते हैं, फिर आपका दिमाग भी सही तरीके से काम करता है। वरना जो है ना, वो फिर आप जब किचन बिल्कुल इनकम में फंसे रहते हो, फिर आपका उस तरह से आप रिसर्च नहीं कर पाते हो, आप उस तरह से दिमाग नहीं लगा पाते हो। ये बाकी सही बात है, ठीक है, आप इस पे वो पहले। तो वो तो कह रहे हैं कि आप ना चाहे घर का जो यानी कि खर्चा है आप वो करो उसके अलावा आप जितने मर्जी हजारों लाखों करोड़ों जितने मर्जी कमाओ जो मर्जी स्टार्ट करो वो खुद आपके ऊपर है। हम्म और जो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने में भी मसला इसलिए नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना आपको जैसे पिछली बार बताया था तो हम्म। वो मेरा क्लाइंट ही मेरा इन्वेस्टर बना हुआ है तो वो कहता है आपको आपने जो स्टार्ट करना है करो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो अच्छा, उस क्योंकि सेल्स में मैं अच्छा हूं तो मुझे उससे पिच इस तरीके से किया हुआ है वो एग्री कर चले, जाता है। बेस्ट ऑफ लक है, तो आप करें।
करें स्टार्ट। ठीक है, हाँ जी। नंबर सर लाजमी ड्रॉप हाँ कर ठीक है, देना। मैं करता हूँ। और दूसरा थैंक यू वेरी हुज़ैफ़ा, आपसे जो बात हुई थी, आप हुज़ैफ़ा आप मेरे साथ ना आप के क्रिएटिव लाज़मी शेयर करना। जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी और भी आपके अलावा और भी जो लोग काम कर रहे हैं, आप सबसे मैं कहूँगा कि अभी जो क्रिएटिव सारी गेम जो आ गई हुई है ना, वो सारी की सारी अब क्रिएटिव पे गेम आ चुकी हुई है, ठीक है? तो अगर आपने जीतना है, अपने आगे जाना है कंपेटिटर से, तो 90% रोल जो आपका होगा आपकी सक्सेस में, वो आपके क्रिएटिव का होगा, ठीक है? तो क्रिएटिव पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एक कैंपेन आपकी अच्छा परफॉर्म करती है या नहीं करती, ये आपका क्रिएटिव डिसाइड करेगा, ठीक है? तो जब भी आप काम करें, कोई कैटेगरी फाइनल करें, तो उस वक्त आप ये लाजमी सोचें कि हमने इसको, ये प्रोडक्ट किसको बेचनी है, उसका बायर पर्सोना लाजमी बनाएगा, और उसके बाद इसकी ऑडियंस कौन सी है, उसके पेन पॉइंट क्या है, और इसको सेल कैसे करना है हमने, हमारी क्रिएटिव कैसे होंगे, फिर क्रिएटिव के अंदर आपके हुक क्या होंगे, उनके पेन पॉइंट क्या है, फिर उस हिसाब से उसके हुक बनेंगे। और चलें आगे चलते हैं जी। निगार, निगार फिदा, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लास्ट टाइम भी मैंने कैंपेन चलाई है, दो तीन कैंपेन चला ली, मगर वो रिजल्ट उस तरह के मुझे नहीं मिले ना सर। तो इस दफ़ा आपने अभी जिक्र किया कि क्रिएटिव स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि सारा गेम जो है वो अब क्रिएटिव पे डिपेंडेंट है। तो सर क्रिएटिव बनाने के लिए हमारे पास अब दो चॉइसेस हैं, एक एआई है और दूसरा इन्फ्लुएंसर है। तो सर इन दोनों में अभी जो मैंने कोई कंपनी थी उसके मैंने कहा है, वो अभी मेरे लिए एआई बना रही है वॉइस ओवर वाला क्रिएटिव्स। तो क्रिएटिव्स वो बना के मैंने उनको कहा कि मुझे एक मतलब विंटर, आपको पता है मेरा वो बेबी किड्स क्लोथिंग वाला स्टोर है, बीबो स्टोर, सर याद है ठीक है, आपको? बिल्कुल याद है मुझे। जी, जी। तो उनको मैंने कहा है कि मेरे लिए एक वीडियो बनाएँ और उसमें 6 क्रिएटिव्स बनाएँ, वीडियो सेम होगी मगर पहले 8 सेकंड्स हुक की डिफरेंट होनी चाहिए। सही है। ठीक है? तो वो अभी मतलब आधे घंटे बाद, घंटे में मुझे वो डिलीवर कर देंगे। ठीक है। तो सर उस पे फिर मैं कहती हूँ कि सर हम कैंपेन चलाएँ, मगर इज़ इट पॉसिबल कि सर हम कैंपेन लाइव चला लें और आप मतलब स्टूडेंट्स भी उसमें लर्न कर लें और हम देख लें कि अगर सर थोड़ी-सी सेटिंग में भी हमें थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश हो जाए? ठीक है, ठीक है। आप सर जब क्रिएटिव ये बन जाएँगे क्रिएटिव ना, ठीक क्रिएटिव रहेगा बन के एआई? आप मुझे दिखाइएगा लाज़मी, आप मुझे लिंक लाज़मी शेयर कीजिएगा। अब बस मेरे ख़्याल से ईमेल है मेरा। जी, जी, ईमेल हाँ, है, बिल्कुल, बस जी ठीक है, सर। आप मुझे एक ईमेल करें और उसका क्रिएटिव का लिंक मेरे साथ दोबारा शेयर कीजिएगा। मैं उसको देखता हूँ, अच्छा जी, और जब उसके हुक बन जाएँगे, मुख्तलिफ वेरिएशंस चलिए बन सर। जाएँगी। अच्छा सर, ये 1 2 3 ऑप्शंस होते हैं ना, एक मतलब कैंपेन में अब ये एक एक वीडियो हो और उसके 6 हुक्स चेंज हो। ये वाली कन्वर्जन ज़्यादा अच्छी वीडियो परफ़ॉर्म करती है, या अगर हम 6 क्रिएटिव बनाएँ और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे बनाएँ, या वो कैंपेन ज़्यादा अच्छी चलेगी? 6 क्रिएटिव क्या दोबारा बताएँ, क्या बोला था आपने? सर मैंने बोला है कि अगर हम एक वीडियो बनाएँ उसमें से 6 हुक्स डिफरेंस हो, बाकी सेम, रेस्ट ऑफ द वीडियो सेम रहे, ठीक है जी? हुँ, एक ये मतलब एक ये मतलब आइडिया है। दूसरा है कि हम 6 वीडियोज़ बनाएँ और 6 वाले जो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे हों और उसकी हम कैंपेन चलाएँ, उसमें से हम विनर निकालें। तो कौन-सी अ, कन्वर्जन कैंपेन ज़्यादा अच्छी जाएगी? देखिए, जब आप एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे ना, ये तो आप उस वक़्त करेंगे जब आपको एक विनर प्रोडक्ट मिल गई हुई है। विनर कैसे मिली है? मिसाल के तौर पे आपने देखा जी, ये ऑलरेडी 1-2 लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट ऐसी है कि इसके अंदर गैप काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, और मार्केट काफ़ी बड़ी है, और इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं उसको सेल करने वाले, और आप भी अगर आ जाएँ तो मार्केट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई नहीं हो जाएगा। फिर आप जाते हैं, हाँ भाई हुँ, मुझे इसी प्रोडक्ट पे काम करना है, ठीक है? फिर आप उस पे जाएँ। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है कि मुझे किस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, किस पे नहीं जाना चाहिए, तो फिर आप सेम कैटेगरी में रहते हुए आप मिसाल के तौर पे 5-6 प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च कर दिए हैं, तो आप चाहे उसकी कैटलॉग बना लें, जैसे मैंने अभी बात की थी हुज़ैफ़ा से, उनको भी कैटलॉग पे हुँ। कस्टमर्स को लैंड करवाएँ जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। तो आप चेक करें उनमें से कौन-सी प्रोडक्ट ऐसी है, अगरचे लोग परचेज़ नहीं कर रहे, लेकिन ऐड टू कार्ट किसको कर रहे हैं लोग, ठीक है? या लोग हुँ। किस प्रोडक्ट पे लैंड कर रहे हैं, इसको लोग देखेंगे, तो फिर आपको आइडिया को भी, हाँ भी इनमें से ये प्रोडक्ट है जिसमें मुझे फोकस करना चाहिए।
जिसमें मुझे जाना चाहिए। अब लोग ऐड टू कार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन परचेज क्यों नहीं कर रहे, उसकी क्या रीज़न हो सकती है, उसको आगे जाके देख सकते हैं कि हाँ भी इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, या प्राइस इसकी क्लियर नहीं है, या फिर इसमें हमें प्रोडक्ट की तस्वीरों पे काम करना चाहिए, या फिर इसको मज़ीद आप उस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन या उसमें कोई चीज़ ऐड करें, उसमें कोई बंडल बना के ऐड कर लें। इस तरह फिर आपको एक विनर प्रोडक्ट भी मिल जाएगी, फिर आप उस पे काम कर सकते हैं। जब विनर प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आप मेरे ख्याल से पैसा लगाएँगे तो हवा में पैसा लगेगा, जब तक आप क्लियर नहीं होगा कि भई हाँ, ये प्रोडक्ट है जो अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है। आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मेरे ख्याल से लास्ट में आपको मैंने बताया था बंडल आपने बनाने हैं। जी, जी सर। नहीं सर, असल में एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ मेरे उसमें विंटर रोम्पर्स हैं, बच्चों के रोम्पर्स जो होते हैं, ठीक है? मैंने एक एआई वीडियो बनाई, इसके 6 डिफरेंट हुक्स मैंने बना लिए, ठीक है सर? ये एक इसकी एक मैंने पहले एक कैंपेन चलाई, इसमें मैंने भी अभी विनर देखना है कि कौन-सा विनर आ रहा है, ठीक है? उसके बाद हम और स्केलिंग करेंगे। एक वीडियो ऐसी है सर कि लेट्स सपोज़ मैंने शूज़ की एक वीडियो बना ली, एक मैंने रोम्पर्स की बना ली, एक स्लीपिंग बैग्स की बना ली। इस तरह मैंने 6 क्रिएटिव्स बना लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, और उसकी मैं कैंपेन चलाऊँ, उसमें से विनर निकालूँ। मतलब इन दोनों कैंपेन्स में कौन-सी मतलब मैं वीडियो देखिए, डिज़ाइन अगर मतलब इसमें भी बनाऊँ? जाएँगे ना, इसमें भी जाएँगे तो फिर आपके पास बजट होना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि हर प्रोडक्ट हुँ। को टेस्ट करने में अलग-अलग आपको बजट लगेगा, अलग-अलग पैसे लगेंगे आपके, ठीक है? जी, वो और तो सही है, मगर सर मैं मेटा के लिहाज़ से बात कर रही हूँ ना कि मतलब वो कौन-सा अच्छा उस पे परफ़ॉर्म करेगा, कौन-सी कैंपेन, कौन-सी क्रिएटिव ज़्यादातर अच्छा वो फिर रिज़ल्ट्स देती है। अगर तो मुख्तलिफ वेरिएशन है, फिर तो जैसे आप मैंने मेरे ख्याल सर से कैटलॉग चलाएँगे ऐड, जो मुख्तलिफ होते हैं ना, कैरोसेल ऐड होते हैं, वो आप चला लें, जी, जी। ठीक है? वो उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपकी सारी सारी की सारी वहाँ पे आ जाएँगी, सारी जिसका क्या इंटरेस्ट होगा उसको वो खुद ब खुद वो प्रोडक्ट वो सामने आके उसको नज़र आनी शुरू शुरू हो जाएगी, ठीक है? ये भी आप कर सकते हैं। और अ, अगर आप मुख्तलिफ मिसाल जैसे आपने बोला ना कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे आपने काम करना, मुख्तलिफ अलग-अलग जूतों पे और शर्ट्स पे अलग से काम करना है, रोम्पर्स पे अलग से काम करना है, ठीक है? अलग-अलग आप ऐड हुँ। बनाते हैं, तो फिर हर प्रोडक्ट का ऐड आपका मेरे ख़्याल से एक कैंपेन होगी, हर प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग कैंपेन होगी, और हर कैंपेन के अंदर आपके 3 कम से कम 3 से 5 क्रिएटिव आपके होंगे, जो कि टेस्टिंग की कैंपेन होगी, फिर डिफरेंट उसमें आप हुक्स की। जी, सिंगल प्रोडक्ट के। सिंगल प्रोडक्ट का एक वीडियो होगा और उसमें एक मतलब एक सेम वीडियो बनेगी, उसके 3-4 हुक्स डिफरेंट होंगे, मतलब 4 क्रिएटिव्स बनेंगे उसके एक प्रोडक्ट के। देखिए, मेरी बात आप ज़रा समझें। मैं कहना जी, ये जी, चाह रहा हूँ मुझे कि अगर आपने जी, जी। चाहे 5 प्रोडक्ट्स टेस्ट करनी है, ठीक है? हुँ, और हुँ। आपका बजट है ₹1000, ठीक है? जी, जी। तो वो बजट इनफ नहीं है 5 प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए। वो ठीक है, ₹1000 सबका सब वो डिवाइड हो जाएगा 5 के अंदर, ठीक है? तो ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, आपका विनर था, हो सकता था अगर आप खाली शूज़ को फ़ोकस करते तो शूज़ में आपको अगर 1000 का 1000 रुपया खाली लगता शूज़ के ऊपर, तो ज़्यादा रीच आती वहाँ पे, ज़्यादा हो सकता था लोग उसको परचेज़ कर लेते। तो अगर आपने 1000 रुपये लगा दिया 5 प्रोडक्ट्स पे, तो वो डिवाइड होके 2-200 रुपया लगा सब पे, ठीक है? तो अगर रीच नहीं हुँ, हुई, तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचा, लोगों ने परचेज़ नहीं किया, तो आपको लगेगा अभी ये मैंने 1000 रुपये लगाया, 5 प्रोडक्ट सामने रखी, मुझे आज तो कोई सेल नहीं आई, ठीक है जी, मैं 1 दिन और टेस्ट जी, करता हूँ, ठीक है? 1 दिन आपने और टेस्ट किया, अब दूसरे दिन भी कोई जी। सेल नहीं आई। अब तीसरे दिन आपने लगाया, तीसरे दिन भी कोई सेल नहीं आई, तो आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी मेरे ख़्याल से अगर आपने इसमें जाना है तो फिर लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है? सर मज़ीद ये एक दफ़ा ट्राई किया है, रिज़ल्ट नहीं आई है इस पे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। हाँ, वही ना, जब बजट कम होगा हुँ। तो फिर आपका पैसा वेस्ट हो रहा होगा नहीं, ठीक है? तो आपको बेहतर ये जी, है कि जी। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ही फाइनल कर लें। हुँ, देखिए, हुँ। किसी भी कैटेगरी में जाना है ना, तो आप अ, अगर उसमें कंपटीशन है, उसमें अगर ऑलरेडी कोई लोग काम कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि कौन बंदा जो काम कर रहा है उसके ऊपर, आप उस चीज़ को पकड़ लो, ठीक है? बस उसको मज़ीद बेहतर करो। एक मिसाल के तौर पे आपने सेम कैटेगरी में बेबी प्रोडक्ट्स में कोई देखा, एक स्टोर है जो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने क्या किया हुआ है, उसने बंडल बनाए हुए हैं। अच्छा जी, बंडल उसने कैसे बनाए हुए हैं? अच्छा, उसने बंडल के अंदर ये 2 चीज़ें ऐड की हैं, या फिर उसने 1 चीज़ ऐड ये वाली की है, 2 चीज़ें उसने वो वाली ऐड कर दी हैं। वो बना के उसने ये प्राइस लगाई हुई है। तो ठीक है, आप सेम वही प्राइस आप लगा दो,
उस बंडल के अंदर, और बंडल के साथ आप कोई एक आध चीज़, कोई 20 रुपए वाली, 30 रुपए वाली कोई चीज़ आप ऐसे कोई ऐड करनी है। मेरे ख्याल से ये इस कैटेगरी में ना कोई छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों की, जो आप ऐसे ही ऐड कर दो, या उसको वैसे ही अगर वहाँ पे शो ना करो, साथ में ऐड कर दो कि भाई इसमें एक सरप्राइज गिफ्ट होगा, ठीक है, तो भी लोग आपकी प्रोडक्ट से तरफ आ सकते हैं। या फिर बंडल में आपको लगता है यार इसने बंडल सही नहीं बनाया हुआ, मेरे ख्याल से ये बंडल अगर इस तरह से बने तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है एक मदर के लिए जो इसको परचेज करने जा रही है। तो ये टेस्टिंग की सारी गेम है, तो टेस्टिंग पे पता चलेगा। अगर तो आपने खुद से टेस्टिंग करनी है, खुद से आइडियाज़ लेके टेस्ट करना, तो फिर ये आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वेस्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा लगेगा आपको, लर्निंग तो ज़्यादा बात मिलेगी, लेकिन एक चीज़, एक लर्निंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है आपके कंपटीटर की, उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और ऑलरेडी वो कैंपेन चला रहा है, आपके लिए आसानी होगी, हाँ भाई ये चीज़ काम कर रही है, ठीक है। अब आपने उस चीज़ को स्टार्ट करें, ये शॉर्टकट रास्ता होता है एक तरह का, कि आप सेम चीज़ को स्टार्ट करें और उसको बेहतर अंदाज में करें। आप उसके क्रिएटिव अच्छे बना ले, चलो सेम क्रिएटिव बना लो, सेम प्रोडक्ट आप उठा लो मार्केट से, प्राइस भी आप सेम लगा लो, आप उसके क्रिएटिव अच्छे बना लो। उसने क्रिएटिव कैसा बनाया हुआ है, हाँ इसने क्रिएटिव तो यार सिंपल सा बनाया हुआ है, मुझे क्रिएटिव अच्छा बनाना आता है, मैं एक अच्छा क्रिएटिव सेम प्रोडक्ट का बनाऊंगी, जारी बात है फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से आएंगे। कुछ ना कुछ चीज़ आप उसमें ऐड ऑन करें, इम्प्रूव करें, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे वहाँ से। चलिए सर, सही है सर, बस क्रिएटिव बन जाए फिर मेल पे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। हाँ जी, फिर वो तरीका कैंपेन चलाने का वही होगा सर कि बस पहले सीबीओ चलाएंगे CBO और उसमें से चलाएंगे, विनर निकालेंगे और फिर एबीओ में डालेंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल सेम क्रिएटिव, बिल्कुल। अच्छा सर, और ये एआई वाले जो क्रिएटिव्स होते हैं इसमें से ये लोग कहते हैं कि एक तो ये वॉइस ओवर का होता है ना एआई, और एक होता है ये मॉडल, उसमें जो क्रिएट करते हैं मॉडल जो बात करता है ना, हाँ इन दोनों में से मतलब ज्यादा मेटा एड्स पे कौन सा ज्यादा अच्छा देखिए कन्वर्जन देता ये है? टेस्टिंग पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि वॉइस ओवर सारे काम करते हैं, मैंने जो वॉइस ओवर वाले किए हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने वॉइस ओवर वाले 5 क्रिएटिव बनाए थे, ठीक है, हम्म उनमें से 2 ने अच्छा परफॉर्म किया, 3 ने नहीं अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। हम्म तो ये मेटा जी जी डिसाइड करेगा, और आपने बस अपनी अपनी तरफ से कोशिश करनी कि मैं अच्छा एंगल रखूं, लेकिन उसको टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आपने अपनी बेस्ट जी एफर्ट लगानी है। और अगर वीडियो वाली की बात करें, कोई क्या जैसे मॉडल है, कोई एआई हम्म मॉडल आपने बना के उसकी वीडियो बना रही है, तो ज़रूरी नहीं कि हम्म आपने जो एआई मॉडल है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बाज़ का ऐसा होता है कि कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में जा रहे हो, अगर आपने उसमें एआई मॉडल रख दिया है, तो लोग हम्म ट्रस्ट नहीं करेंगे उस पे कि भाई ये एआई है मॉडल लग रहा है, ये तो रियल लग ही नहीं रहा, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता। तो बाज़ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि कोई बिजनेस के अंदर आपका एआई बिजनेस जो मॉडल होता है वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स ला के दे रहा होता है, लेकिन जहाँ पे हम्म। ट्रस्ट की बात आती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर पाता, देखता है यार ये तो एआई से बना हुआ है, पता नहीं प्रोडक्ट भी चाहे एआई से बना के हमें पता नहीं क्या मिलेगा, ठीक है। जब चीज़ एक्चुअल में होती है तो फिर वो और बात होती है। तो आप इसको सही टेस्ट कर सकते हैं, सारी बात है टेस्टिंग पे, टेस्ट करेंगे तो आपको समझ आएगी। सर, और दो क्रिएटिव्स विद डिफरेंट हुक्स वो हम टेस्ट कर सकते हैं सर बजाय 5-6 के? 2 क्रिएटिव, हाँ जी, अच्छा, डिफरेंट हुक्स की सेम, मतलब एक प्रोडक्ट हो, सेम वीडियो हो, मगर हुक्स पहले हाँ 8 सेकंड्स हुक कर लें, चेंज हो। लेकिन कोशिश करें अगर 3 बन जाते हैं तो कम से कम 3 लाज़मी रखें, मेरे ख्याल से 3 रखें करें उसमें। अच्छा, 3 से कम नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं तो रिकमेंड करता हूँ 3 से कम ना रखा करें, तो कई चला भी रहे थे, बाज़ का मैं भी चला लेता हूँ 2, तो हम्म चल जाते हैं। लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास वहाँ पे रिजल्ट्स के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपको मुख्तलिफ वेरिएशंस क्रिएटिव की मिल जाती है, तो उसमें से हो सकता है हम्म कौन सा अच्छा परफॉर्म कर, क्योंकि आप आपने स्टार्ट करना है ना। तो मैं अगर जी जी क्रिएटिव बनाऊंगा ना, तो मुझे क्रिएटिव को देख के ना काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि ये विनर है कि नहीं हम्म है, ठीक है, ये अच्छा परफॉर्म करेगा या सही, नहीं करेगा, ठीक है। तो ठीक है सर। ये जब चीज़ सामने आती है, जब मैं उसको देख देख लूँगा, फिर मैं बता हम्म सकता हूँ हाँ भाई ये अच्छा है, ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो शायद मैं जी चाहे एक ही लगा लूँ, उसको टेस्ट कर लूँ मैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपने अभी जी जी स्टार्ट बिल्कुल करना है, तो फिर आपको ज़ाहिर बात उस पे थोड़ा-सा टेस्टिंग पे काम करना पड़ेगा। सही है सर। सर अभी बस आधे घंटे में मुझे क्रिएटिव मिल जाएगा तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, हाँ, सही है ठीक है, सर? चलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलिए जी आगे आ जाएँ, अल्लाह देता, आपका क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मैं डीजी मार्ट से कर रहा हूँ कैलीग्राफी वाला, पहले भी आपको डिस्कस किया था 2-3 दफ़ा इसको। ठीक है। ग्रुप नंबर 15 में था। अभी कोई ग्रुप चल रहा है आपका या ख़त्म? वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? हाँ, चल रही है। तो भी अब कोई ज्वाइन करना क्लासेस तो चाहे चल कोई रही है हमारी, दोस्त? लाइव क्लासेस तो क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे चल रहे होते हैं। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं? नहीं, लाइव क्लासेस वो वाली नहीं चल रही। ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई हुई है। वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे चल रहे होते हैं कि आपने स्टार्ट किया, नहीं किया, कोई मसला आ रहा है, कोई स्टक हो, कहीं इशू आ रहा है, तो आप मेरे साथ डिस्कस करें। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे चल रहे हैं। नहीं, मैं वो दोस्त पूछ रहा था, उस हवाले से पूछ रहा था कि अच्छा, अगर अच्छा। वो ज्वाइन करना चाहे तो वो मकसद अच्छा, नहीं, ठीक सवाल दूसरे के लिए था मेरा। है, ठीक है। यानी कि वो लाइव सेशन नहीं चल, लाइव जो है क्लासेस है वो नहीं चल रही। नहीं, लाइव क्लासेस अभी नहीं चल रही। तो वो क्या फ्यूचर में है कोई प्लान या हाँ, बस? अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँगा। मैं अभी मुझे आगे चाइना जाना है ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल में। तो मैं ठीक तो है। उसकी तैयारी कर रहा हूँ अभी। तो फिर जब वापस आऊँगा फिर शायद मैं करूँ स्टार्ट। चलिए, अल्लाह पाक आसानी फरमाइए। अच्छा सर, ये उसमें ये है कि मैं तकरीबन 4 कैंपेन चला चुका हूँ, लेकिन जो है ना उसमें रिजल्ट जिस तरह मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। तकरीबन 20-25 आर्टिकल मैं सेल कर चुका हूँ। अ, लेकिन जो प्रॉपर होता है ना, कैंपेन चल पड़ती है और फिर उस पे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, वो नहीं हो रहा। अभी फिर मैंने रोका हुआ है और मैं अब दोबारा जो है ना उस पे काम कर रहा हूँ। दोबारा जो है ना अभी कम्युनिकेशंस जो है ना वो अच्छा, उस पे वाली क्लासेस। अलैता आप मेरे ख्याल से मुझे शायद याद पड़ रहा है, आपने शायद किसी क्लास में दिखाया था कि आपने क्रिएटिव बनाए थे वो, जिसमें नात लगी हुई थी, वही है ना? जी, जी, वही अच्छा, डीजी अच्छा। मार्ट के नाम से है मेरा। सही है। प्रोडक्ट तो आपकी अच्छी थी यार, प्रोडक्ट तो आपकी बहुत अच्छी थी। और उसमें आपका शिपिंग चार्जेस क्या पड़ते हैं आपको उस प्रोडक्ट पे? शिपिंग चार्जेस वो वेट वाइज होता है ना, वेट वाइज वो साइज तकरीबन। क्या था उसका, फ्रेम वगैरह का आपका जो जी, कैलकुलेट? मेरी प्रोडक्ट है वो, उसका जो वेट बनता है वो तकरीबन 1.5 किलो से शुरू होता है और वो 4 किलो तक जाता है। और सही इसके है। चार्जेस है ना 280 शुरू होते हैं और वो तकरीबन 500 तक जाते हैं। ठीक है। सही जो हो गया। बड़ी बड़ी प्रोडक्ट है ना वो 500 जिसके चार्जेस बनते हैं, वो 4 किलो उसका वेट बनता है और वो उसकी प्राइस अच्छी है, मतलब उस मैनेज हो सकता है। वो 8,000 उसकी प्राइस ये बनती है। आपको बने बनाए मिलते हैं, ऐसे है ना? नहीं, मैं खुद बनाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इसकी मैं खुद कर रहा हूँ। अ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जी, से मुराद ये है कि आप वो आर्ट खुद करते हैं, ड्रा ड्रा खुद करें, डिज़ाइन मैं खुद करता हूँ डिज़ाइन खुद और करें? मैं सिर्फ जो उसकी जो है ना लेज़र कटिंग आउटसोर्स कर रहा हूँ, वो भी मैंने मशीन अच्छा। नहीं स्टार्ट की। बाकी सारा यानी कि खुद सारी परचेज़ करना मटेरियल, फिर वहाँ ले जाके खुद कटिंग कर, पेस्टिंग वगैरह सारी खुद के, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ बेसिकली। सही और है। ये जो है ना 20-25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। ज़बरदस्त। तो यानी उस चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ और पहले ही मैंने आपको कहा था कि आपको अगर इस हवाले से किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ मतलब कर सकता हूँ। आपने एक दफ़ा उस शायद शादी कार्ड के हवाले से कुछ एडवर्टाइज़ किया था, हाँ, हाँ, लेकिन वो हाँ, मुझे बिल्कुल। मैसेज लेट मिला था। तो इस हाँ, वजह से जो है ना वो आप आपने, कह रहे हाँ, थे कि मुझे कोई बंदा याद है आपने। आपने ईमेल भी किया था मुझे। ठीक है। जी। तो इस हवाले से अगर कुछ चाहिए हो तो मैं सपोर्ट भी कर सकता हूँ। दूसरा, मैं इसको सीरियस लेके चलना चाह रहा हूँ। लेकिन इसमें ये है कि मैं अभी दोबारा मैंने अभी स्टोर दोबारा डिज़ाइन किया क्योंकि वो 3 महीने हो गए थे मेरे। तो कैंपेन में अब स्टोर हो गया मेरा, मतलब लाइव हो गया। आज मैं कैंपेन पे जो है ना वो काम कर रहा हूँ सारा। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है ना आपकी, वो वाली क्लास मैं देख रहा हूँ दोबारा। और उसी के थ्रू दोबारा मैं एआई की सपोर्ट लेके और इस पे काम करके मे बी 2-3 दिनों में मैं वो कैंपेन दोबारा स्टार्ट करूँ। ठीक है। लेकिन इसमें मसाइल आपका जो काफ़ी। लैंडिंग पेज था ना, मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैंने लैंडिंग पेज आपका विजिट किया था, वहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं जी, बनता। जी। मुझे लगता है जैसे ऐसे कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर है और आप वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है और आप उससे परचेज करने जा रहे हो। तो ये जो आप मुझे सर एक्सपीरियंस बता रहे हो ना अपना, कि मैंने इतने साल काम किया है, मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, वहाँ पे मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है। जी, ठीक है, मैं उस समय अभी देखेंगे, अभी digimart.com.pk मैं सर्च देख लेता करेंगे हूँ। थोड़ा। DG मार्ट या DJ DG mart.com? जी .com.pk। ठीक है। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दूँ मैं स्क्रीन शेयर आपकी? कर
जी, जी, बिल्कुल करें, करें, करें। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है आपकी, ये एक्रेलिक में है? जी। जी, वुड और एक्रेलिक मिक्स है, फिर आगे चल के जस्ट एक्रेलिक भी है और आगे उसकी मज़ीद मैं वेरिएशन ला रहा हूँ, स्टील भी है उसमें ऐड किया मैंने। अभी वो अपलोड नहीं होगा, इस पे काम स्टील, हो रहा है अभी। सही है, सही है, ठीक है। आपका इन सब में से बेस्ट सेलर कौन सा है डिज़ाइन? ये जो नीचे वाले रो में है, ये वाला? जी, आखिरी वाला, जी हाँ, ये वाला। ये वाला, ठीक है। यानी कि अभी तकरीबन 20-22 जो है ना मेरे आर्टिकल सेल हुए हैं, उसमें से 50% ये है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है और ये आप जी। प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या ट्रस्ट फैक्टर जो हमने बात की थी कि आपके लैंडिंग पेज पे ट्रस्ट आएगा तो लोग परचेज करेंगे, वो ट्रस्ट अभी भी नहीं है। अभी ये दोबारा डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं इसको। तो आप कौन-सा पॉइंट आप बता रहे हैं, मैं उसको नोट कर लेता हूँ और वो मैं ज़ाहिर करूँगा इसको। यहाँ पे आप चाहे बाय फेस खुद आते हो या नहीं आते हो, ठीक है, या जी। फिर आप आपके पेज के ऊपर अपनी स्टोरी बताओ या अपने ऐड के अंदर अपनी स्टोरी बताओ कि हाँ, मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ और ये मेरी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है और मेरी बहुत शानदार है और मैं कैसे डिज़ाइन करता हूँ, मार्केट से कैसी चीज़ें जी। मिलती हैं बनी बनाई, आपको ऐसी चीज़ें हल्की दे देते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने इतने साल इसमें काम किया हुआ है और मैं इसको कैसे डिज़ाइन कर रहा हूँ, कितने प्यार से मैं इतनी कितनी मेहनत कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, इसको डिज़ाइन करने में। कोई आप मैन्युफैक्चरिंग की वीडियोस बना सकते हैं इसकी? जी, जी, बनी हुई है। मैं वो अभी उसी पे काम कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कि नई मैंने कैंपेन स्टार्ट करनी है, उसमें बहुत यहाँ सी मैं वेरिएशन हाँ लाऊँगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखें, आपने एक ये सेटिस्फाइड कस्टमर 20,000, ये फेक ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक पेज पे रिव्यूज़ है ही नहीं है, ठीक है, जी, कोई वो रिव्यूज़ ऐड नहीं है। करूँगा, मेरे आए हुए हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं हाँ इसको जी, काम कर रहा हूँ। रिव्यू जो प्रोडक्ट मेरी सेल हुई, मैं पर्सनली राब्ता करके कस्टमर से और रिव्यूज़ वहाँ से ले रहा हूँ, वीडियोज़ और उसकी शक्ल में, ठीक है। पिक्चर्स की शक्ल में। और और आप ये ना उसमें मैन्युफैक्चरिंग की इस वीडियोस बनाएं इसकी, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं आप इस पे, ठीक है, इस पे इसको बनाने में, इसको तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। और कुछ जिसे बोलते हैं ना इमोशनली कुछ चीज़ें, ये प्रोडक्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करें, अम, शायद आप, मैं भी सबके सामने बात नहीं कर सकता हूँ कि जैसे क्या बोलते हैं, इस्लामिक टच बात हुई थी, जी, जी, सर। ठीक है। जी, जी, बिल्कुल, वो चीज़ बिल्कुल नोट की हुई है मैंने। अगर मैं ठीक है, थोड़ा कुछ हाँ, राब्ते का ज़रिया सर जी बन जाए ना, तो मैं आपको वो चीज़ सारी दिखाऊँ। मैं ठीक है, मतलब अभी कैंपेन अपलोड करने से पहले ना, जिस तरह आप हम्म, पहले दूसरों को बता रहे थे, कि सही है, आपसे मैं एडवाइस ले लूँ, एक दफ़ा आप देख लें, उसमें जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ठीक है, ज़रूरत ठीक है, है या ओके आप करते हैं, तो फिर हम उसको अपलोड करें। सही है, आपके पास ईमेल एड्रेस तो है ना मेरा, बस ठीक है, आप कॉन्टैक्ट करें मुझसे। अच्छा। आप एक ईमेल दफ़ा बना पे के या ना व्हाट वीडियोस एड्स वगैरह बना के, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक दफ़ा वीडियोस बना के आप मेरे साथ शेयर तो करें, ठीक है। ठीक है। मैं आपको हो सकता है बेहतर, इससे भी बेहतर आइडियाज़ दे दूँ कि आपने इसको कैसे सेल करना है। जी, जी, बिल्कुल। इसी मकसद के लिए मैं आया था और क्या वो व्हाट्सएप वाला जो नंबर जो आप कह रहे थे, वो मुमकिन है कि वो थोड़ा जल्दी उस पे राब्ता हो जाता है, हाँ, रिप्लाई जल्दी आ ठीक है, जाएगा? वो जहाँ पे देखें, आप लोगों ने सबने स्क्रीनशॉट भेजे हुए थे ना पेमेंट के, ज्वाइनिंग के, ठीक वही है। नंबर है, वो 0329 वाला 7794 969। अच्छा, उसमें ये है कि वो मतलब आप डेली रिप्लाई करते हैं उसपे या कितना कुछ हम तवक्को कर सकें या उम्मीद रखें कि कितने कितने दिनों का रिप्लाई आप मिल जाएगा? देखिए, मैं आप मुझे मैसेज एक छोड़ देंगे ना, और एक छोटा सा, जी, जी। अगर तो खाली काफ़ी लोग हैं जो अस्सलाम वालेकुम मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं काफ़ी लोग ऐसे नहीं, मैं मैसेज तो करके ना छोड़ देते हैं, फिर मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो आप पूरा एक ठीक है, टॉपिक, एक टेक्स्ट लिख के सेंड कर दीजिएगा, वो हवाला दीजिएगा क्वेश्चन आंसर सेशन का, कि आपकी ठीक है, बात हुई थी, ठीक है, तो मुझे याद ठीक आ है, जाएगा, मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। ठीक है। और वैसे अगर जी जी, बिलमुशाफ़ा अगर मुलाकात करना चाहो या इस तरह का कोई आप है कहाँ से सीन हैं? या कोई सिनेरियो? मैं चकवाल से हूँ। सर, चकवाल से, अगर लाहौर आना पड़े तो मैं आ सकता हूँ, मतलब मैं अपने काम के लिए आना, हम्म, मसला नहीं है। आप ठीक है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आप अपनी प्रोडक्ट्स की कुछ मैन्युफैक्चर जो बनाने की वीडियोस है ना, उसको तैयार करने की जी। वीडियोस कुछ मेरे साथ शेयर करें, मुझे आइडिया होगा तो मैं वो बता रहा हूँ, मैं शायद आपको बेहतर अंदाज़ा, बेहतर आपको रास्ता दे सकूँ।
ठीक है? जी, जी, मैं यानी कि मैं इसमें सीरियस हूँ, मैं काफ़ी इस पे खर्चा कर भी चुका हूँ, मज़ीद कर भी सकता हूँ। यानी कि मैं इसको सीरियस ले रहा हूँ और मैं इसको मतलब हर सूरत को कामयाब करना है। उसके लिए मुझे थोड़ी आपकी गाइडलाइन की ज़रूरत होगी और जो-जो आप साथ गाइड करेंगे और कुछ अपना मैं रिसर्च करके तो इसको एक मतलब अच्छी चीज़ लेके इसको कामयाब करना है हर सूरत। ज़बरदस्त सर, बेहतरीन हो गया। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट करें मुझसे फिर। अच्छा, आगे आ जाएँ? च चलें ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, हाफ़िज़। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं समीना रहील, आपका क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे जो जितने भी क्वेश्चन थे वो मिस निगार से मैच थे, मिस निगार के क्वेश्चन से मैच थे। तो एटलीस्ट मुझे काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर तो मिल गए हैं। बट सर ये जो क्रिएटिव हम इसमें हैं तो क्या एआई से बनाना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। नहीं, ज़रूरी मैंने नहीं है। आज तक हाँ। क्रिएटिव नहीं बनाए हुए कोई क्रिएटिव एआई बनाए से। हुए हाँ, वॉइस जी। ओवर मैसेज करवाए थे। वॉइस ओवर मैसेज करवाए थे। और तो इसका सर मतलब ये नहीं मेरे कि परफ़ॉर्म नहीं करते, ये नहीं वो कि अच्छे परफ़ॉर्म नहीं परफ़ॉर्म करते, करते हैं, लेकिन अच्छे मैं परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे जो लगता है जिन प्रोडक्ट्स पे मैं जो काम कर जिन रहा हूँ ना, प्रोडक्ट्स पे वहाँ मैं पे काम कर मैं रहा हूँ ना, उसको यूज़ वहाँ नहीं पे करूँगा। मैं दूसरी उसको प्रोडक्ट्स में मैं दूसरी प्रोडक्ट्स में यूज़ मैं करता हूँ यूज़ करता हूँ। उसमें। जी, जी सर। सर बल्कि मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं अपनी ही वॉइस में क्रिएटिव बनाऊँगा, ठीक है? ये जो ओरिजिनल क्रिएटिव जो बनते हैं, हुक्स वगैरह सब कुछ मैं उनको दूँगी। तो वो कहते हैं कि वो सर से पूछिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलेंगे? किस तरह से? अच्छा, किस आपकी तरह से प्रोडक्ट कौन-सी थी? मुझे आपकी प्रोडक्ट याद नहीं है कौन-सी थोड़ा-सा। थी मुझे याद सर नहीं है। किचन एक्सेसरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ बंडल पे अच्छा। आपने मैंने बताया था ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैंने बताया था आपको तो रमज़ान हाँ, स्टार्ट मैंने होने वाला बताया है, था आपकी आपको रमज़ान कैटेगरी स्टार्ट अच्छी होने है, वाला जी, है, हमने जी, भी जी, स्टार्ट जी, की जी, है, इंशा थोड़ी देर हुई है। और ये थोड़ी देर अच्छा हुई मैं है। आपको जी, जी। वो और ये मैंने अच्छा कभी मैं आपको दिखाई थी मैंने आपको कहीं ये दिखाई थी आपको स्केल आपको दिखाता हूँ। आपको दिखाता हूँ। जी सर दिखाइए। नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे? नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे? जी सर। ठीक है? जी सर। ये ठीक स्टोर है? को स्टार्ट हुए ये स्टोर तकरीबन को स्टार्ट हुए तकरीबन शायद 1 महीना हो गया मुझे, शायद शायद 1 1 महीना महीना हो भी गया नहीं हुआ। मुझे, शायद ये 1 महीना किचन भी का नहीं हुआ। स्टोर है जी और सर। यहाँ ये पे आप किचन का रिज़ल्ट देख स्टोर लें, है और यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख लें, ठीक है? जी, जी ठीक है? जी सर। तो अ, तो किचन की कैटेगरी जो है ना, उसकी किचन की डिमांड बहुत ज़्यादा कैटेगरी जो हाई है ना, है। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी मार्केट बहुत जी बड़ी है। सर। उसकी मार्केट बहुत बस बड़ी है। आपको जी, जी। बस आपको क्रिएटिव पे काम करना है। क्रिएटिव पे काम क्रिएटिव पे करना है। बहुत अच्छे आपके क्रिएटिव क्रिएटिव होने पे चाहिए काम बहुत करना। अच्छे आपके और क्रिएटिव होने चाहिए कौन लोग और हैं जो इस पे काम कर वो रहे हैं, उस लोग पे हैं थोड़ा-सा जो इस पे काम कर चेक रहे हैं, करें, उस पे थोड़ा-सा उस पे थोड़ी-सी चेक करें, रिसर्च करें, उस पे ठीक थोड़ी-सी है? रिसर्च करें। ये अच्छा सर मेरा हमारे यहाँ पे सेकंड ये रॉस जो है ना, वो तकरीबन हमारे यहाँ पे रॉस जो है ना, वो 12-12 तकरीबन 13-13 का रॉस हमारा चल 12-12 रहा है, 13-13 का रॉस इस हमारा एक चल रहा स्टोर है, पे। इस एक स्टोर पे। जी सर। और सर आगे जो मेरा एक और रमज़ान का क्वेश्चन महीना था। आ रहा आगे है, जो वहाँ पे तो रमज़ान का इंशाल्लाह वो महीना आ रहा है, जी, वहाँ अच्छी पे जी। तो खासी सेल इंशाल्लाह वो होनी है। हम अच्छी उसकी खासी सेल तैयारी कर होनी रहे है। हैं जी, जी हम रमज़ान उसकी की। तैयारी कर रहे हैं रमज़ान की। जी सर मैं भी उसी की तरफ जा रही हूँ और मेरा एक क्वेश्चन और था सर कि अब हम जो बंडल की सर्विस देंगे जस्ट बंडल जिसमें हम 3 से 4 या 5 चीजें जो प्रोडक्ट होंगी वो हम रखेंगे तो इसमें विनर प्रोडक्ट भी रखनी होगी तो बंडल्स तो यानी कि इसमें चीजें समटाइम्स कुछ कभी कुछ होती हैं कभी कुछ होती हैं। देखिए बंडल के देखिए अंदर बंडल के अंदर बंडल हम उस वक़्त बनाते हैं जब बंडल हम आपकी उस वक़्त प्रोडक्ट्स बनाते हैं छोटी-छोटी जब होती आपकी हैं। प्रोडक्ट्स छोटी-छोटी होती जी हैं। जी सर जी 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 कोई जी एक जी। 200 कोई रुपए एक वाली चीज़ है, 200 300 रुपए रुपए वाली वाली चीज़ है, है, 300 रुपए 100 वाली रुपए नहीं नहीं है, वाली सर है। इतना भी 100 रुपए वाली इतनी है। भी चीप प्राइस में नहीं है ज्यादा चीप प्राइस में नहीं है लेकिन है इस तरह ही है। नहीं, मैंने कुछ चीजें नहीं सर्च की है ना सर। उनकी जी जी। सेलिंग प्राइस क्या बनती उनकी है पूरे सेलिंग बंडल प्राइस की, क्या बनती अगर है आप कोई पूरे बंडल बंडल की, बनाते हैं? अगर आप कोई बंडल बनाते हैं? सर मैंने सर्च किया अगर पूरे बंडल की हमारी प्राइस 2000 में बन जाती है। आप ये सेलिंग प्राइस है या आप ये सोर्सिंग की है? सेलिंग प्राइस है या सोर्सिंग की है? सर ये सेलिंग प्राइस भी है और थोड़े से एक्सपेंसिव बंडल्स भी मैंने क्रिएट किए हैं ठीक है, उनमें 25 या 3 तक जा रहा है। सही है। बस ठीक है, कोई सही ऐसा है, सही है। बंडल बस जो ठीक आपका है, कोई बनता है ऐसा ना बंडल जो जिसमें आपका बनता है ना जिसकी मार्केट जिसमें काफ़ी जिसकी बड़ी है मार्केट काफ़ी और बड़ी है। मिसाल के तौर जी पे सर। उसमें से और एक मिसाल के तौर पे उस उसमें बंडल के एक अंदर एक उस प्रोडक्ट होगी बंडल के जो अंदर एक प्रोडक्ट जो होगी बड़ी प्रोडक्ट होगी जो जो बड़ी जिस पे प्रोडक्ट होगी फोकस जो होगा लोगों का, जिस पे फोकस होगा जिसकी लोगों वजह से का, लोग परचेज़ जिसकी वजह करेंगे से लोग और परचेज़ आपसे करेंगे परचेज़ और इसलिए करेंगे आपसे कि परचेज़ आप इसलिए उसके करेंगे कि साथ आप उसके कुछ साथ चीज़ें और भी दे कुछ रहे हो चीज़ें बंडल में, और भी दे रहे हो बंडल इसलिए में। लोग आपसे जी परचेज़ सर। इसलिए करेंगे लोग आपसे परचेज़ और करेंगे उस प्रोडक्ट और की उस प्रोडक्ट पूरे की बंडल की प्राइस पूरे होनी बंडल चाहिए की प्राइस 2000 के होनी करीब, चाहिए 2000 के 2500 के करीब, करीब उसकी प्राइस होनी 2500 के चाहिए। करीब जी जी उसकी सर प्राइस इतनी होनी है। चाहिए। जी हाँ, सर। सेलिंग प्राइस उसकी नहीं होनी सेलिंग चाहिए, प्राइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है? जी सर। सर दरअसल ना अनफॉर्चुनेट जिस दिन मेरे हस्बैंड ने जाना था उस वक्त यहाँ सानिया हो गया गुल प्लाजा का आई थिंक आपको पता होगा। हाँ, बिल्कुल। मैं जी उसी दिन ही मेरे हस्बैंड ने जाना था लेकिन अल्लाह ताला की हम पे बड़ी मेहरबानी हुई है कि उस दिन हमारा जाना कैंसिल हो गया। हुँ,
उसी दिन हमारा सर्चिंग प्लान था हमारा बंडल्स का। बिल्कुल। मैं ये कराची से होके आया हूँ, ये पिछले दिन मैं जिस दिन कराची से वापस आया हूँ उससे अगले दिन ये मसला हो गया और मैं जी सर। पूरा गुल प्लाजा जो है ना वो भिड़ा हूँ और वहाँ पे उसके साथ सदर की काफ़ी बड़ी मार्केट है। मैं बहुत तकरीबन सर, एक हफ्ता वहाँ पे खट्टा रहा हूँ, घूमता रहा हूँ। बहुत अल्लाह प्रोडक्ट भी ताला सर्च करी बस। और मुझे लगता है कराची में जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो कोई बहाना लगाते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। नहीं सर, यहाँ मैं पे तो बहुत मैं बड़ी अब बड़ी एन पे कह रहा हूँ मार्केट्स कि जो हैं। मेरे स्टोर है छोटे-छोटे जो स्टोर हैं जिनकी कोई जी सेल्स जी जी चल रही है महीने की 50 लाख की, 80 लाख की या 1 करोड़ की महीने की जी, सेल है, बिल्कुल उनके लिए मैं बिल्कुल। एक पूरा वेयर हाउस सोच रहा हूँ कि मैं कराची में ही बनाऊँ, एक वेयर हाउस जहाँ से डिस्पैच होंगे सारे ऑर्डर्स, क्योंकि लाहौर में जो रेट मुझे मिल रहे हैं ना यहाँ से, कराची में उससे बहुत कम रेट मिल रहे हैं। तो मैं ये देख के हैरान हो गया। जी सर, यहीं से तो जाता है, यहीं से सब कुछ जाता है। ये कराची है ना, यहीं से सब हर जगह पूरे पाकिस्तान को सर्विस मिलती है। हर प्रोडक्ट के ऊपर तकरीबन 200 रुपए का फ़र्क जो है ना वो अब देखिए एक प्रोडक्ट मुझे लाहौर से मिल रही है 300 रुपए की, ठीक है? और कराची में वो 200 रुपए की है। यहाँ से मुझे मिलती है प्रोडक्ट सर 800 रुपए की, कराची में वो 500 की मिलती है। तो मैं बिल्कुल ये बिल्कुल देख सर, अच्छा मेरी खासा मैं सिस्टर ये इन देख लॉ के है। हैरान हुआ। तो ये मैंने आप प्लान किया यकीन मैं वहाँ पे करें। कराची में बनाने जा रहा हूँ। तो ठीक है जी जी आप जी आपके लिए तो बेस्ट है कराची से हैं आप। और भी जो लोग कराची से हैं आपके लिए तो सही है आप बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट है। और एक गुल प्लाजा, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत हाँ फरमाए। जी, अल्लाह खैर करे। और उनके उसके आसपास भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। कल से सर्वे भी हुआ मेरा भी। गए थे हम लोग, हमारी गाड़ी वहीं से गुजरी थी, तो हमने देखा था कि काफी मार्केट्स हैं। तो मेरे हस्बैंड कहे थोड़ा सा मामला ठंडे हो जाए, क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक हो गई है। तो बिल्कुल। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा वहाँ पे वो जो सर्वे सेंट्रल पे प्लाज़ा निकलेंगे है हम लोग। मैं वो देख के हैरान हो गया। वहाँ जी पे भी बहुत मुनासिब प्राइसेज़ हैं। बहुत 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 मुनासिब प्राइसेज़ हैं। सर, मैं आपको बताऊं 60 रुपए का एक पेयर है वहाँ पे शूज का। 60 रुपए, हुँ, 16 रुपए। और जो ऑनलाइन जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो इस पे काम कर रही हैं, और वो एक पेयर 60 रुपए का बनवा कर, और वो 2500 2000 में उनका एक पेयर बिक रहा है। हुँ। और सही हम है, सही है। हैरान है कि ये क्या मसला। और ये पिशावर में हो रहा है काम। यहाँ से 60 रुपए का बनवा कर पिशावर लेकर गई हैं वो। सही है, सही है। तो वहां से इतना, यानी कि बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। हाँ, प्रोडक्ट की सर्च के लिए मेरे ख़्याल से कराची वालों को तो मसला नहीं होना चाहिए। आपके तो नहीं बेशुमार मस चीज़ें हैं सेल करने के लिए। बिल्कुल हमें सर, लाहौर में वो चीज़ें नहीं मिलती बिल्कुल। जो कराची में अवेलेबल पड़ी हुई हैं। जी सर। सर नेक्स्ट टाइम आइएगा तो प्लीज कोई ऐसा करके आइएगा, देखिएगा कि हम भी आपके स्टूडेंट्स हैं। अगर हम भी आपसे मिलते हैं काफी हमारी वो, हमें अच्छा भी लगेगा आपसे मिलकर। अगर नेक्स्ट टाइम कराची का चक्कर लगे तो कि ऐसा रिमाइंडर दे दीजिएगा फेसबुक पे कि हम कराची आ रहे हैं, तो चलें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला होगा तो मैं मुलाकात होगी। डेफ़िनेटली करूँगा। मुझे बस ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात है हर बंदा अपनी लाइफ़ में बिज़ी होता है। मैं किसी को नहीं ऐसे सर, बंदा समझा के ऐड नहीं 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 करता। सर, चलें नहीं नहीं, आप जरूर ठीक है। रिमाइंडर दे के आइएगा प्लीज, ताकि मेरा भी बहुत इश्तिहाक है। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि हम जरूर। और वो आप जहाँ पे खाना खाया था, वो आपने पूरा रेस्टोरेंट हमें दिखाया, मैंने बहुत पसंद आया मुझे। इससे अच्छे इंशाल्लाह ताला रेस्टोरेंट में आपको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। चलें फिर ठीक है, चलें। अच्छा सर सर, ये आप जब भी नंबर किसी शहर में आपने जाएंगे ना, तो आप वहाँ पर एक रिमाइंडर करा दिया करें फेसबुक ग्रुप में कि मैं इस जी शहर में आने लगा हूँ। तो वो बिल्कुल जहाँ पर भी हैं तो वो एज अ टीचर हैं वो हमारी तरफ से आपको सर्व कर देंगे। चलो ठीक है। बिल्कुल सर, ऐसे ही करिएगा प्लीज। इंशा और सर ये नंबर जो आपने लिखवाया 032477949969, सर ये 0329 नंबर है ना? 0329 03 और ये काइंडली जी नंबर सर। जो है ना वो मैं इसलिए बाज़ का बंद कर देता हूँ कि ये नंबर नहीं नहीं वाहिद मुझे लगता है जी जी इतनी को जी जी। कॉल्स आती हैं, फिर मैसेजेस आते हैं, फिर वो रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हाँ, जी जी, नहीं सर नहीं एक बार सर, नंबर मैं टाइप करके बता दें, वो आवाज़ पता नहीं इको में आ रही है हम सबकी, कोई तो टाइप कर दें, पता यहाँ पे चले। चैट बॉक्स में लिख दें। आवाज़ जो है ना वो डबल डबल ठीक है, इसलिए हो रहा है इस वजह से। ठीक है सर। थैंक यू सो मच चलें सर, अ, थैंक यू सो मच। तारुक स्टार्ट करें और जी जी। ठीक है। अच्छा जी हुज़ैफ़ा आप कोई क्वेश्चन किया? अच्छा कराची से ना एक और हैं वो मेरे ख्याल से अभी क्लास में आई नहीं है। शायद मेरी उनसे कल रात को बात हो रही थी और उन्होंने मुझे अपना स्टोर दिखाया था। मैं उनका स्टोर देख के हैरान हो गया था। मुझे बोल रही कि सर मैंने ये फर्स्ट टाइम घर पे स्टोर स्टार्ट किया है
मैं और जो स्टार्ट किया सोच है के हैरान और हूँ। उसके इतने कुछ ज़बरदस्त, मैं उसके रिजल्ट देख के हैरान हो गया था। तो मुझे लगा मैंने कहा आपने पहले कितना काम किया हुआ है। मुझे बोल रही थी मैंने सर ये फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं ऐड बना रही हूँ, और ऐड मैंने उसके देखे हैं तो मैं यकीन नहीं कर, मैं क्या यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ये फर्स्ट टाइम ये ऐड बना रहे उस टाइम ये हो। और ऐड बना है। उन्होंने अपने तो सर वो उन्होंने अपना ऐड ही वॉइस ओवर किया था। ऐड उन्होंने क्या एआई से बनाए थे या इस नहीं नहीं तरह ही? नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट अपनी नहीं नहीं सामने नहीं, रखी है, उन्होंने प्रोडक्ट अपनी सामने प्रोडक्ट रखी है, सामने रख जी के जी, अपना उन्होंने वॉइस ओवर सामने ऐड रख के किया उसमें, अपना वॉइस ओवर ऐड किया उसमें, वॉइस ओवर। ओके अपना सर। वॉइस ओवर उन्होंने ऐड किया अपना और वॉइस ओवर ऐड उन्होंने ऐड करके किया और ऐड तो करके उन्होंने प्रोडक्ट जी जी, स्टार्ट किया। तो मैं उन्होंने उनकी प्रोडक्ट वाकई ना स्टार्ट किया, तो मैं उनकी उसकी वाकई ना पीछे से उसकी जो है ना उसकी वालदा उसकी की पीछे से जो है ना आवाज़ें आ रही थी, उसकी वो दुआएं वालदा दे की रही थी मुझे। आवाज़ें आ रही थी, तो वो दुआएं दे रही थी मुझे। उसके घर का माहौल भी देख के मुझे लग रहा था उसके यार उनके घर लिए का बहुत बड़ी माहौल भी बात देख है के कि मुझे लग उनका रहा था यार माशाल्लाह उनके लिए बहुत बड़ी डेली बात के है कि कोई उनका 15-20 उनके माशाल्लाह ऑर्डर्स डेली चल के रहे हैं और 15-20 बहुत अच्छी उनके प्रोडक्ट ऑर्डर्स उन्होंने, चल रहे हैं और और प्रोडक्ट बहुत भी अच्छे बहुत प्रोडक्ट आम सी उन्होंने प्रोडक्ट, बहुत प्रोडक्ट भी आम सी बहुत जो आम सी इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत बस आम सी जो उन्होंने ऐड इजीली अच्छे बनाए हैं, अवेलेबल है, उनको बस सेल्स आनी उन्होंने चाहिए। ऐड अच्छी बनाए हैं, उनको सेल्स आनी चाहिए। ऐड अच्छी बना, ठीक है सर। सारा फोकस हमारा ऐड पे होना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलें जी। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी। सर ये जो आपका मैंने अभी ऑनलाइन देखा था, ये 1 टू 1 जो आप सर्विस देते हैं पर्सनल, तो इसकी कोई अवेलेबिलिटी है? अवेलेबिलिटी आपको वहीं पे वेबसाइट पे भी नज़र आएगी। तो वो उसके अप्लाई कर दें तो कितने टाइम तक वो हो सकता है? वो मेरे ख्याल से 2-3 दिन की आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। मेरी टीम जो है ना आपको ठीक, ठीक, 2-3 दिन सही की ऑप्शन मिल देगी, मैं दे देगी। आज में है। आज तो में ये आपसे स्लॉट्स अवेलेबल हैं, कल में ये स्लॉट है और परसों में ये। इन 3 दिनों में कोई भी आप सेलेक्ट कर ठीक लेंगे तो वो ठीक आपको है। तो वो आप ही से पर्सनल होती है ना, आप ही डील करते हैं ना उससे? नहीं, मैं खुद डील नहीं कर रहा हूँ, मेरी टीम है जो वहाँ पे नहीं, काम कर रही नहीं, जैसे है। हाँ, 1 टू कॉन्टैक्ट तो 1 मैं तो खुद ही वीडियो करवाता में हूँ, मैं आप। खुद ही कर रहा होता हूँ। ठीक, ठीक, ठीक है, 1 टू 1 तो सही हुँ। है। ठीक है चलें जी। सर, वो आप जी, ईमेल जी। अगर बता देते ना तो मसला हल हो जाता है। ईमेल मेरे पास नंबर भी अभी तक सेव नहीं यार हुआ, वो यहाँ पे समझ चैट नहीं बॉक्स आया। में मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप इसको देख लो। हाँ, एक बार शेयर कर दें दोनों चीज़ें मैं ताकि चैट जो है बॉक्स ना। में दे रहा हूँ।